जय भगवान। अमृत धारा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराजे वरसावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में। संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया। निवृत्ति के आनंद के लिए 1. व्यवहार कम करना। 2. अलिंग वानप्रस्थ। 3. अपमान सहन। 4. गलिताभिमान। 5. स्थूल विचार त्याग। 6. समय का सदुपयोग। 7. हरिस्मरण निरंतर। 8. मौन जीवन यानी निरर्थक भाषण त्याग। 9. परिचय त्याग। 10. समयानुकूल साधन। 11. जीवन भर के निज उपकारों की विस्मृति। और 12. जीवन भर के पर अपकारों की विस्मृति। तुम्हारी वाणी से तुम्हारा मोल हो जाता है। जिसका ऊंचा स्तर होता है उसी के अनुरूप उसका बोल निकलता है। राजा महाराज जी बोलेगा, प्रधान महाराज बोलेगा, सिपाही साधु बाबा बोलेगा, तो नीची टहल करने वाला दास ए भिखारी बोलेगा। वाणी शिष्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ आए हो जगत में रहकर जगत के साथ साथ बहना तो कुछ कहना ही नहीं। संतों का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। आश्रम धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में विरक्ताश्रम निस्संदेह ऊंचा है। साधु तो कुछ नहीं बोलेगा, अपमान व निरादर पूर्ण वाणी सुन लेगा, परंतु साधु का साहब, साधु का रामधनी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। यह मत भूलो, यह ध्रुव है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। देखो, सब हाथियों में मोती नहीं होते, सब जंगल में चंदन नहीं होता, सब साधु यम नियम ध्यान धारणा आदि से साधन संपन्न नहीं होते, परंतु इससे यह न समझो कि तुम्हें साधु के निरादर निंदा या अपमान करने का अधिकार मिल जाता है। साधु का निरादर करना तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है। उससे भी भारी दंड भोगना पड़े तो कोई आश्चर्य ही नहीं। अनाधिकार चेष्टा दुख, उद्वेग, दोष, अपराध आदि उत्पन्न करती है। यह अनुभव है। इसीलिए अनुभवियों का कहना है कि यदि कभी शुभ कार्य व परमार्थ का शुभ संकल्प उदय हो जाए तो उसकी पूर्ति, उसको पार उतारने की प्रवृत्ति उसी समय शीघ्र आरंभ कर देना चाहिए। शुभस्त शीघ्रम, न मालूम कब हमारा चित्त पुनः क्षिप्त दशा में पहुंच जाए। मन का स्वभाव बड़ा ही जटिल होता है। भाई सही में बुद्धिमान है, सही में पक्का समझ चुके हैं कि बापू ने मेरे वास्ते ही सब कुछ कहा है। तुम्हें उद्वेग पहुंचाने के हेतु से जानबूझकर सब कुछ सोच समझकर उन्होंने तुमको ऐसा कहा है। इसी तरह सब समाज में तुम्हारे नाम पर इस बात का प्रचार करेंगे, यह निश्चित है। हेतुपूर्वक जानबूझकर झूठी परिस्थिति खड़ी की जाए तब उसके प्रति अपने मन को विद्रोही नहीं होने देना। सत्य को समझकर शांति रखना। सत्य कुछ काल के लिए आच्छादित जरूर हो जाता है, पर कभी न कभी खुला निखर आए बिना रहता नहीं। भले समाज सत्य को न समझे,
न जाने और कुछ न कुछ माने व मानता रहे, इसकी परवाह कभी नहीं करना। प्रत्याघात की भावना जैसी कि द्वेष, घृणा, वितंगवाद आदि या प्रत्याघाती क्रिया बिल्कुल नहीं करना। उसने किया है वैसा तुम उसके प्रति नहीं करना। ऐसे अपमान जनित व राग द्वेष जनित व्यवहार से मन को सदैव उपेक्षा युक्त रखना। लाचारी से नहीं परंतु विचार पूर्वक व उदारता पूर्वक सहनशीलता व तितिक्षा का यही स्वरूप है। उदारता को विचार पूर्वक पुष्ट करना। निरपराधी व निर्दोषों को भी दोषित व अपराधी मानना और मनाना। शांति को भी क्रोधित करना। क्रोधित को और विशेष क्रोधित करना, उसके प्रति और ज़्यादा भटका देना। तटस्थ वृत्ति वालों को भी उद्विग्न करना, उसके प्रति कुछ अपमानित क्रिया व वाणी व्यवहार करना। येन केन प्रकार से निर्दोष व तटस्थ को परेशानी व दुख पहुंचाकर अपने सुख, संतोष, आनंद मनाना इत्यादि विकृत मन का स्वभाव है। गोस्वामी जी ने इसको खल स्वभाव कहा है। जो अपने दोषों को नहीं जानता है वह महान अविचारी है। जो अपने दोषों को जानकर भी छिपाने में लगता रहता है वह महान दंभी है। यथार्थ वह हितकर वचनों को समझकर भी जिसको समझना नहीं है वह कदापि उन्नति नहीं कर पाता, अधपतन की ओर जाता है। अपनी ही आत्मा को ठगना यह भारी से भारी आत्मवंचना है। साधक को तो सत्यनिष्ठ बनना ही प्रथम साधना है। यथार्थ बातें सुननी व समझनी चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। हमारी भूल व दोषों को बताने वाला हमारा परम हितु है, ऐसा भाव रखना, कारण कि उससे हमें जागृति आती है। सत्य बात निर्भीकता से तथा क्रोधावेश से रहित और शांत वाणी से ही कहनी चाहिए। सात्विक व शुद्ध भिक्षान्न से साधु का भजन अच्छा होता है। जो मनुष्य यह समझ बैठा है कि सभी दिन एक से ही रहेंगे वह निरामुख है। सब दिन होत न एक समान, यह ध्रुव है। जो ध्रुव शाश्वत परम तत्व है उसी को अनुसंधान में रहना ही परम ज्ञानी है। यही परम भक्ति है। संसार में सर्वदा संघर्ष व परिवर्तन है ही। विपरीत परिस्थिति ज़्यादा और अनुकूल परिस्थिति कम होती है। संसार वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि जिन डाल डाल में फिरिया तिन पाति पाति दुख। कारण जगत की क्षण भंगुरता। इसके लिए हमें बराबर तैयार रहना चाहिए। जो इस तरह तैयार रहता है वही विचारवान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश ये अपने हाथ की बात नहीं। हम सत्कर्मों के द्वारा पुरुषार्थ भर कर सकते हैं। परिणाम भगवत इच्छा पर निर्भर है। सत्य और हितकर वचनों की जो कोई अवहेलना करता है तो वह महान मूर्ख है। वह अपने ही पैरों पर अपने ही हाथों से कुठाराघात कर रहा है। परमार्थ में अपनी आमदनी के दशांश भाग का सद्व्यय नहीं करता है
वह मूर्ख है। कारण कि कार्य कारण का अटल नियम है कि जो किया जाएगा वही प्रतिकूल में मिलेगा। एक दाना बोने पर हमें कई दाने की फसल मिलती है। परमार्थ में जो जितना लगाएला उससे दूना चौगुना होकर उसी के पास वह वापस लौटेगा। जितनी गति होती है उतनी ही उसकी प्रतिगति होती है। परमार्थ में धन लगाने से धन का नाश हो जाएगा, ऐसा भय व विचार रखता है वह मूर्ख है। राम नाम के कारण सब धन डालियो खोय, मूर्ख जाने गिर पड़ियो दिन दिन दूनो होए। सयाना वही है जो परमार्थ में धन लगाकर धन को उत्कृष्ट प्रथम गति देता है। इससे धन शुद्धि होती है। शुद्ध संपत्ति उत्तम वंश परंपरा रखती है। साधना की सफलता न होना हमें निश्चय कराती है कि जरूर कहीं न कहीं पर त्रुटि है। या तो बताने वाले का अनुभव ही उसी प्रकार का ठीक नहीं हो, या तो हम ठीक से समझे ही ना हो, या तो हम ठीक से करते ही ना हो, या साधन ठीक ना हो। इसलिए सबको अपना अपना हृदय टटोलना चाहिए और खोज करनी ही चाहिए कि वास्तव में त्रुटि कहाँ है। जिस प्रकार बिना पथ्य का उपचार व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना संयम का साधन व्यर्थ है। वैसा साधन केवल विचारहीन परिश्रम मात्र है। सब संयम के मूल में सर्वप्रथम स्थान क्षमा का है। बिना क्षमा के सब सदाचार केवल दंभ, घमंड व स्थूल बाह्याचार है। क्षमा यानी प्राणी मात्र चराचर के प्रति निवैर होना। क्षमा किसको की जाती है? अपराधी ही तो क्षमा का पात्र होता है। क्षमा समर्थ की वस्तु है, कायर की नहीं। जो कुछ भी नहीं कर सकता है, निर्बल है और इसलिए क्षमा कर देता है, वह क्षमा क्षमा नहीं, वह तो लाचारी है। क्षमा तो समर्थ ही हृदय से दे सकता है। जैसे कि भगवान राम जी क्षमा को साक्षात धारण कर रहे हैं। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी हैं, उर अपराध न एकौ धरी हैं। हमारे में इतनी ठोस क्षमा होनी चाहिए कि दुश्मन को भी हमारी क्षमा का इतना पक्का विश्वास सदैव बना रहे। जिसको क्षमा की है उसके प्रति प्रत्याघात की भावना किंचित भी नहीं हो, न द्वेष की न घृणा की वृत्ति हो, तभी वह क्षमा है। प्राणी मात्र से हम स्वयं निर्वैर बने और हमारे प्रति सब निर्वैर बने, यही क्षमा का स्वरूप है। भूतकाल के व वर्तमान काल के पूर्व जन्मों के व इस जन्म के समस्त रागादिकों को सर्वथा भूलना, अनेक जन्मों के अशुभ संस्कारों को मिटाना, यही क्षमा का स्वरूप है। क्षमा के बिना संस्कारों का टूटना सर्वथा असंभव है। संस्कारों को तोड़े बिना चित्त शुद्धि हो ही नहीं सकती। हजारों जन्म हो जाए तो भी बिना मन शुद्धि के साक्षात्कार होना सर्वथा अशक्य है।
अपने पर अपकार करने वालों को यदि उदारतापूर्वक सच्चे हृदय से क्षमा दी जाए तो कोई संस्कार जमा नहीं होता। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की इच्छा को मानी जाए तो मन की समता के कारण कोई संस्कार जमा नहीं होता है। तब हम आत्म साक्षात्कार के समीप पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। साधना में केवल शरीर श्रम का कोई मूल्य ही नहीं है। साधन तो समझपूर्वक, निष्ठापूर्वक करना चाहिए। निष्ठा मन से संबंध रखती है। स्थूल बाह्याचार में ही निष्ठा रही है, ऐसा मानना भूल है। स्थूल की आवश्यकता में तो सूक्ष्म में, भीतरी स्वरूप में पहुंचने के लिए ही केवल प्रारंभ में ही होती है। निष्ठापूर्वक साधना करने से ही साधना में सहज स्नेह उदय होता है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। निष्ठा की त्रुटि के कारण ही विचारहीन साधना होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब साधक की त्रुटिपूर्ण कमजोर निष्ठा डिग जाती है। वह दर दर भटकता रहता है। निष्ठा जमती नहीं, तब तक कोई परिणाम नहीं। वेद सुने शास्त्रहूँ गुने, रामायण कियो पाठ। बनादास निष्ठा बिन मनहो 12 बाट। दूसरी चीज चाहिए, वह है वैराग्य। उपरति क्षुद्र रागादि की प्रवृत्तियों से मन थकना चाहिए। जब थकेगा तब संस्कारों को तोड़ेगा। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। सही पुरुषार्थ से साधना करते करते, यानी संस्कारों को तोड़ते भी रहें, निष्ठा विश्वास भी रखें, तो साधना में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तब वैराग्य उपरति सहज प्राप्त हो जाते हैं। जानिए तब ही जीव जग जाया, जब सब बिथय विलास विरागा। साधारण उपरति को हम सब जानते हैं, जान चुके हैं। अशुभ क्रियाओं का बुरा व प्रतिकूल परिणाम देखने पर हमें उपरति आ जाती है। इसका पुष्ट स्वरूप वैराग्य है। वैराग्य को पुष्ट करने के हेतु हम स्थूल पदार्थों का व स्थूल इंद्रियों का संयम करते हैं। संयम करते करते हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं पर विजय पा सकते हैं। जब तक विषयों में वैराग्य न होगा, तब तक साध्य में एकाग्रता कदापि नहीं होगी। तन्मात्राओं पर विजय होते ही हमें क्षुद्र क्रिया कर्म के लिए, रागादिक वृत्तियों के लिए नीरसता सहज बनी रहती है। तब अभ्यास ठीक से पथ्यपूर्वक कर सकते हैं। शरीर में कफ, वात, पित्त तीनों का होना अत्यंत अनिवार्य है, परंतु उनके निश्चित परिमाण में ही रहने देना चाहिए। इसलिए हमें सदैव जागृत रहना चाहिए कि भोजन सादा, सात्विक और उतना ही हो जिसमें प्रमाद, काम, क्रोध और लोभ न बढ़े। परिपक्व श्रद्धा का नाम है निष्ठा। निष्ठा से ही शरणागति सम्यक सिद्ध होती है। शरणागति के बिना उद्धार नहीं। जगत से संपूर्ण निराशा और केवल शरण देशो ही
देशो ही आशा यही शरणागति। हमारे इष्ट उपास्थ कहाँ विराजते हैं? जो हमारी निष्ठा है वहीं पर इष्ट विराजमान है। निष्ठा रहित जो भी साधन है किया जाए वह केवल परिश्रम मात्र हो जाता है। निष्ठा बिना इष्ट में भाव उदय होता ही नहीं। भाव बिना भगवान मिलते ही नहीं, यह ध्रुव है। भाव ही भगवान को सगुण स्वरूप में प्रत्यक्ष करता है और तभी जीव कृतकृत्य होता है, तब तक नहीं। कारण कि हमारी तीव्र इच्छा नहीं, हमारी पूरी शरणागति नहीं है। शरण में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ अनुराग हो जाए तब उस हृदय को भगवत प्राप्ति से कोई रोक ही नहीं सकता। इष्ट स्वरूप को जानने व समझने को कथा, पूजा, कीर्तन, सत्संग आदि हैं। अर्थानुसंधान पूर्वक इष्ट गुणानुवाद से शरणद में मन जब अनुरागी हो जाता है तब उसका वह अनुराग बहुत दृढ़ और सहज ढंग का होता है। प्रेम के सहज स्वरूप की तथा मन की सहज गति की एकरूपता हो जाती है। मन की सहज गति ही प्रेमास्पद शरणद के स्वरूपाक्षर हो जाए, यह कितना ऊंचा योग है। यही राजयोग है जो मंत्र योग, तप योग व संयम वैराग्य की पराकाष्ठा है। सर्व समर्पण यानी सम्यक सच्ची शरणागति। स्थूल त्याग व संयम क्यों करना है? वैराग्य का सही स्वरूप क्या है? वस्तुओं के स्थूल त्याग से ही अपने को बंधन मुक्त मानना यह भूल है। जिस संसार को अनित्य, सारहीन समझकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वही संसार यदि यहाँ भी मन में बना रहे तो सोचो, संसार रहता है कहाँ? किसी भी भोग के लिए आसक्ति नहीं और भोगों की क्षणभंगुरता की समझ सहज भाव से बनी रहे तब वैराग्य। जब भोग तृत्व छूटेगा तब कर्तव्य भी छूटेगा। दोनों से मन सर्वथा निर्लेपा, निस्संग, सहज ही बना रहेगा, परंतु यह पक्का स्मरण में रखना कि शरणागति यानी इष्ट निष्ठा छूटते ही अहम आ जाता है। कहीं पर भी मन भोक्ता बना तो तत्काल कर्ता बनेगा ही। कहीं पर भी मन कर्ता बना तो तत्काल भोक्ता बनेगा ही। अहम से मैं हुआ तो भगवान दूर भागे। जब तुम दास थे भगवान तेरे पास थे। जब तू स्वामी बना भगवान अंतर्यामी बने। ठाकर को चाकर बने, चाकर ठाकर होए। चाकर जो ठाकर रहे, बना दिया सब खोए। चाकर ठाकर मत बनो, जो चाहो जग जीता। बनादास यह सुगम मग, नाम जाप अरु गीता। गीता यानती शरणागति। यह बात कहने सुनने की नहीं, परंतु आचरण में डालने की है। अहम से सदा सावधान रहना और शरणागति की रक्षा करना, यह साधन की ठोस नींव है। साधन मार्ग सांगोपांग पार करने में प्रेम
व विश्वास का पाथेय होना अनिवार्य है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहाँ मानस अगम, अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। साधन का मार्ग अपने को खो देने का मार्ग है। अपने को मिटाना यही साधना। जब तक अपने आप को न भूले, तब तक शरणागति केवल वाणी मात्र की है। उच्छिष्ट तथा सड़े गले को हम ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी मिथ्याभिमानी तथा जगत में अनुरक्त ऐसे कहलाने भर के साधक को कदापि अपनाते नहीं हैं। कोटि कोटि तीरथ करें, कोटि कोटि करें धाम। जब लग साच न सेविए, तब लग काचा काम। क्रिया में व शरणागति में सत्यता नहीं, तब तक कुछ नहीं। शरणागति की रक्षा व निष्ठा की पुष्टि के लिए अभ्यास, वैराग्य परम उपयुक्त साधन है। भगवान ने अर्जुन को यही दो साधन बताए हैं। संयम वैराग्य तथा अभ्यास पुरुषार्थ समझपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करने से ही लक्ष्य प्राप्ति होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, भगवान जरूर मिलते ही हैं। नाम जपने से नामी की प्राप्ति होती है। सच्ची शरणागति से शरणागत की प्राप्ति होती है, शरणाद की प्राप्ति होती है। ध्यान करें या माला फेरें या भगवद करते रहें और मन तो जग स्मृतियों में सैर करता रहे, इसका अर्थ कुछ नहीं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। छन मन जात विराग में, छन माया के साथ। बना थको करी जतन बहु, पाहि पाहि रघुनाथ। राग, द्वेष, ईर्षा, मानापमान आदि विकारों को कभी मन में स्थान नहीं देना। सम्यक संयम से ही आत्माबल बढ़ता है। आत्मबल से बुद्धि विकसित होती है। प्रारंभ में साधक जागृत प्रकाशित बुद्धि में अधिक देर तक नहीं ठहर सकता है। वे साधक को फिर नीचे की ओर खींच लेती है। अगर साधक अहमता ममता की देह बुद्धि में नीचे उतर जाता है, तो वहाँ फिर मन का क्षेत्र आ जाता है। वह विकारों में बह नहीं जाता है, फौरन शरणद को पुकारता है। उन्हीं से बल व सहारा पा लेता है और जागृत बुद्धि की सहायता से ही सम्यक पुरुषार्थ करता रहता है। पुरुषार्थ दृढ़तापूर्वक, स्नेहपूर्वक, आदरपूर्वक व नियमपूर्वक सतत होना चाहिए। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानी निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंति मही। भूप दुखी अबुधय दुखी, दुखी रंक विपरीता। कहें कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीता। अब जीवन इसी के लिए ही तो है, तो इसी में खपा देना ही बुद्धिमानी है। मन के जीतने पर ही, मन को दिव्य बनाने पर ही आत्मा की अपार निधि का साक्षात्कार होता है। इसके अतिरिक्त
और कोई उपाय ही नहीं। सद्गुरु वचन में अडिग निष्ठा, सम्यक शरणागति और समझ पूर्वक का अभ्यास हो तो फिर साक्षात्कार होने में विलंब ही क्यों? उपासना सांगोपांग हो तो उपासक प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं। अभ्यास सही व सांगोपांग हो तो योग सफल होता ही है। ईश्वर व जीव का सुखद संयोग यानी मिलन निश्चित होता ही है। सर्वेश्वर दयालु राम जी से यही प्रार्थना हम करें। शुभ विचारों में अमोघ बल। मानव जीवन की यथार्थता सात्विकता में है। जीवन का सही आनंद सात्विकता में है। इसलिए विचार हमेशा उदात्त रखना। खोटे संकुचित विचारों को अपने मन में कभी स्थान नहीं देना। यह कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर हमारा कोई वश न हो। अपना जीवन बनाना या बिगाड़ना अपने हाथों में है। जैसा विचार रहेगा वैसा जीवन बनेगा। विचारों को कौन बनाता है? पूर्व जन्मों के संस्कार तथा वर्तमान का संग व वातावरण। संस्कार यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्मृति, उसी के अनुकूल विचार। यदि पुरुषार्थ द्वारा जागृत मन से विचारों में अशुभ शुभ पृथक नहीं करें तो वही पुरानी स्मृति पुष्ट होती है और कई जन्म उसी के अनुकूल निकल जाते हैं। विचारों के अनुकूल ही परिणाम आता है, यह चौकस बात है। विचारों में इतना अमोघ बल है, इतनी सूक्ष्म शक्ति है, इसलिए स्थूल पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। अंतःकरण की शुद्धि सद्विचारों से होती है, व्यवहार शुद्धि सद्विचारों से होती है, सद्विचारों से निश्चित सत्कर्म ही होते हैं। सत्कर्म से अशुभ प्रारब्ध संचित व क्रियामण तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। अशुभ कर्म के होने का कारण निश्चित ही बुरा विचार है। बुरे अशुभ विचारों में निंदित व अशुभ परिणामदायी आचरण होता है। तब न तो सुख आनंद रहता है, न शांति स्थिरता रहती है और न जीवन में कोई आदर्श अच्छापना रहता है। इस प्रकार कुविचारों के कारण मनुष्य अपने ही हाथों से अपना मुंह काला करता है, जीवन अंधकारपूर्ण बनाता है। मनुष्य जीवन का सौंदर्य उत्तम विचारों में तथा उन्नत आचरण में ही है। कर्म गति इतनी जटिल है कि भवरोग इतना दुस्साध्य है। इसलिए शुभ विचार रखना और शुभ कर्म ही करना बुद्धिमानी है। मन यदि अशुभ विचारों को अवलंबन न देवे तो सात्विक होने में देर नहीं लगती है। दैवी संपत्ति प्राप्त करने को यही पुरुषार्थ अपेक्षित है। भगवत कृपा उसी को प्राप्त होती है जो पुरुषार्थ द्वारा सतत प्रयत्नशील व क्रियावान है। माला फेरना, पूजा, स्वाध्याय, सेवा इत्यादि मन की जागृति के लिए बाह्य उपकरण हैं। बाह्य में ही हम संतुष्ट बने रहें और समझते रहें कि हम भगवत कृपा प्राप्त करेंगे, तो यह भूल होगी। जब तक कुविचार व कुकर्म का त्याग नहीं, तब तक
ये सब दंभ है। तब तक ये सब दंभ है। जब तक दंभ है तब तक भगवान हमसे बहुत बहुत दूर है, यह निश्चित मानना। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशलता है, हाथ दीप हुए पड़े। जय भगवान।